बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स 10th क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। आइए हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। जी स्टूडेंट, ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। यहाँ हमें कह रहा है 13.1 के अंदर द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यहाँ हमारे पास चार्ज की वैल्यू दी है 100 माइक्रोकूलम, यानी कि कैपिटल Q हमें दिया गया है। एज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमें दे दिया गया है। और हमें कहा जा रहा है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि n हमें फाइंड आउट करना है। आइए इसका डाटा लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। जी, चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 13.1, और इसका हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है कि हमारे पास हाउ मैनी चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू द 100 माइक्रोकूलम चार्ज। तो यहाँ हमें चार्ज की जो वैल्यू दे रहा है हमें वो है हमारे पास Q हमारे पास इक्वल है 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम, और माइक्रो जो होता है वो 10 की ताकत -6 होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। ये 100 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और ये बन जाएगा 10 की पावर 2 -6, यानी कि 10 की पावर -4 कूलम। जी, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है हमारे पास, वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, उसे हम कहेंगे n, और वो हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है Q = NE। जी, हमें क्या फाइंड करना है? n को हम यहीं रखेंगे और E को Q के नीचे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे हम। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके? Q की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 10 की पावर -4, और इलेक्ट्रॉन की है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो ये 1/1.6 बन जाएगा। 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 10 की पावर +19। जी, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो हमारे पास जो आता है 6.625 है, मल्टीप्लाई बाय -4 +19, तो ये बन जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? 19 में से अगर 4 निकालें तो ये 15, और हम ये जो पॉइंट है इसको यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻15। जी, तो हमने लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को मूव कराया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 -1, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, आपके पास ये नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे। जी, तो आपने इस न्यूमेरिकल में साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन को भी सीख लिया कि साइंटिफिक नोटेशन भी कैसे सॉल्व होती है, मैंने सारी करके आपको बता दी है। अब हम जा रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल है 13.2 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स 13.2 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें क्या है 2 पॉइंट चार्जेस है। पहला है Q1 वो 10 माइक्रोकूलम है। दूसरा चार्ज Q2 है 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर। ये आपको बताया है कि जो रेडियस डिस्टेंस है उसका हमारे पास 150 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर इसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हमारा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है डिस्टेंस को। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इन मीटर। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, यहाँ कूलम फोर्स ही महसूस हो गया हमें। यहाँ कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करने को कह रहा है बिटवीन दैम। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस हम जो हैं वो मैयर करते हैं किससे, चार्जेस की वैल्यू से, कि हमारे पास जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 वो हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपल्शन होगी, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगी। तो हमारे पास दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करते हैं हम इसका। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पर हमें जो चार्जेस दिए गए हैं Q1 के अंदर हमें बता रहा है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का आपको पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। सिमिलरली Q2 जो है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। ये माइक्रो का -6 आ रहा है उसके ऊपर, ठीक हो क्या। उसके बाद हमें जो डिस्टेंस दिया गया है R वो क्या है हमारे पास 150 सेंटीमीटर। हमें पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 150/100 ये मीटर, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या आया हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या इसके अंदर कूलम फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम लगाते हैं। उसके लिए हमें F = K Q1 Q2 ओवर R²। जी तो ये K जो है हमें इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं होती न्यूमेरिकल के अंदर, ये हमने याद करनी है, और ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू है हमें पता है, हमें यहाँ डाटा में लिखनी पड़ेगी जाकर, K = 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। इसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो पर कूलम स्क्वायर ये इसका यूनिट है, ठीक हो गया जी। ये आपने याद रखनी है वैल्यू। आइए इसके अंदर हम पुट करते हैं वैल्यू। F = जो हमारे पास है K की वैल्यू है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9, और उसके बाद हमारे पास जो Q1 है वो क्या है, वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, और Q2 जो है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। R का हमारे पास स्क्वायर है, 1.5 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 को 10 से, 10 को 5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा तकरीबन 45, और जो हमारे पास बाकी वैल्यू हैं 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 और 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है -6, ये एक्चुअली आएगा हमारे पास 4.5 नहीं 450 आएगा हमारे पास ये जी। ये 9 को 10 से ये 90 को 5 से हमारे पास 450 आ जाएगा, और वो 1.5 जो है उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.25 जी। तो इससे हम डिवाइड भी करेंगे बाद में, पहले इसे हम देख लेते हैं। 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये आ गया -6 और -6 -12 में से 9 गए तो -3, और ये हमारे पास 2.25 जी। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, और ये जो -3 है हम इसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये -3 थी, तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, 1 मिनट, 450 को 2.25 से करते हैं तो ये बन जाता है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। इसको हमने इससे डिवाइड किया है जी। -3 है, हमने इसको कन्वर्ट करना है -3 को, और ये हमारे पास बन जाता है क्या भला, -300 नीचे आएगा आपके पास जी। ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000
जी ये इससे कैंसिल हुआ और ये हमारे पास आ गया 2/10 विच इज़ इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स आ गया 0.2 न्यूटन आ गया हमारे पास इसका वैल्यू आंसर। आइए अगले न्यूमेरिकल 13.3 की तरफ चलते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। जी 13.3 की तरफ कह रहा है अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। एक तो दो हैं चार्जेस और आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इट मींस Q1 इक्वल टू Q2 विच इज़ इक्वल टू Q हमारे पास आ रहा है। चार्जेस इज़ 0.8 न्यूटन, यानी कि यहाँ F की वैल्यू हमें दे दी है, और व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, ये R हमें दे दिया डिस्टेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, तो हमें यहाँ पर Q फाइंड करना है कि Q की वैल्यू क्या आएगी। जो हमें Q1 Q2 आइडेंटिकल चार्ज दे दिए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है कि ये फाइंड करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आइए हम डाटा की तरफ चलते हैं, इसका डाटा कलेक्शन करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमें पढ़ा अभी ये टू आइडेंटिकल चार्ज हैं, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू हमारे पास Q है, और जो हमें फोर्स गिवन है वो कितनी है 0.8 न्यूटन। अच्छा, और उसके बाद वो कह रहा है व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट, चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या है 0.1 मीटर है। जी तो ये ऑलरेडी मीटर में है, तो हमें इसे मीटर में ही रहने देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, यानी कि हमें कह रहा है Q फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है K की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर फार्मूला डिज़ाइन करेंगे, हमारा F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सिंस हमें पता है Q1 इक्वल टू Q2 विच इज़ इक्वल टू Q, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज तो जहाँ Q1 और Q2 है वहाँ पे Q पुट करेंगे। F इक्वल टू K Q इंटू Q ओवर R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। हमें Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो Q स्क्वायर को हम यहीं रखेंगे और R इधर चला जाएगा, F R स्क्वायर और K नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला डिज़ाइन हो गया Q स्क्वायर इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। आइए इसे हम देखते हैं वैल्यूज़ पुट करके। जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूला है, F की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, R की वैल्यू हमें 0.1 मीटर दी गई है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हमारे पास है। जी तो ये बनेगा हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0.01, और नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ आपके पास आ जाएगा। जी तो उसके बाद जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं 0.01 जो है इसको सॉल्व करते हैं हम। जी तो ये यहाँ से इसका 10 आएगा, उसका 100 आएगा। जी इसका 0.8 का हटाने के लिए 8 नीचे 10 आ जाएगा इशारिया, और इसको हटाने के लिए क्या हो जाएगा इशारे को 1 नीचे 100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास ऑलरेडी जो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। जी तो ये साइंटिफिक नोटेशन भी साथ साथ आपको सिखा रहे हैं हम। सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, ये इशारे के बाद 2 ज़ीरो आएंगे, 100 और 1 ये कितना हो गया 10⁻3, यानी कि 8/9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और 10 की पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या भला 0.0888 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 9 और 3 नीचे क्या है जमा में है, 9 और 3 12, ये ऊपर आके क्या हो जाएंगे -12 हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर तो हमारे पास Q स्क्वायर चल रहा था, Q स्क्वायर इक्वल टू 0.888 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। जी तो ये आपके पास आ गया। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंगल करना है। तो Q इक्वल टू ये कट जाएगा, और 0.888 उसका स्क्वायर आ गया आपके पास,
और उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 उसका स्केयर आ गया। जब हम 0.888 का हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.942 मल्टीप्लाई बाय, और 10⁻⁻12 है तो 10 की पावर हो जाएगा -6 जी। तो ये इशारिया यहाँ कन्वर्ट करेंगे हम इसका, Q इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, Q इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास, -6 और -1 जो है -7 आ जाएगा आपके पास, और ये कूलम में आता है आंसर। ठीक है, ये आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस थे और दोनों आइडेंटिकल चार्जेस जो है ये एक जैसी हैं बिल्कुल, तो उसमें जो ईच चार्ज है वो 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम उसका जवाब आ रहा है आपके पास। अब हम करेंगे 13.4 जी स्टूडेंट्स। 13.4 न्यूमेरिकल, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर। जी, टू चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है इन पर सिमिलर चार्जेस हैं विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन की फोर्स लग रही है व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के फासले पर। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल के दो हिस्से हैं। पहले पार्ट के अंदर जो हमें डिस्टेंस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और दूसरे पार्ट के अंदर हमें दिया गया है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके दो पार्ट हैं ए और बी। ए में 5 सेंटीमीटर और बी में 2 सेंटीमीटर। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा लिखने के लिए हमें क्या चाहिए जी, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो, हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पर उसने बताया है क्या भला, 0.1 न्यूटन है हमारे पास फोर्स। 0.1 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है r, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, r है हमारे पास 5 सेंटीमीटर जी। फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये 5 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो ये 5 ओवर 100 इक्वल टू हमारे पास 0.05 मीटर। तो ये हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमें पता ही है कि जो है हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हमारे पास न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर होती है हमारे पास उसकी वैल्यू। तो हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल के अंदर ये फार्मूला डिज़ाइन किया था, F इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। जब हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज हैं, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 के और वो इक्वल टू Q है, तो ये Q स्केयर हो जाता है F इक्वल टू Q स्केयर ओवर आर स्केयर। हमें Q स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो Q स्केयर की वैल्यू आ जाती है, R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा FR स्केयर ओवर के। तो अब ये याद रखिएगा, ये एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया। अब इसी के अंदर हम दोनों अपने पार्ट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम पहले हम इसको 5 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करते हैं, फिर इसे 2 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करेंगे जी। तो Q स्केयर हमारे पास आ गया है, F की वैल्यू 0.1 है, R की वैल्यू हमारे पास 0.05 है, उसका हम क्या लेंगे स्केयर, और K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ हमारे पास क्या है 9 है। ठीक हो गया जी हमारे पास ये। और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये जो है 0.25 ये बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 का हम स्केयर लेंगे, तो ये 0.0025 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है हमारे पास जी। तो स्टूडेंट 0.1 को 0.0025 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे पास जो Q स्केयर है, Q स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये माइनस, ये जब प्लस में 9 है ऊपर जब जाएगा तो -9 हो जाएगा आपके पास, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵
इसका आएगा और उसके बाद 10⁻⁻⁹ कैलकुलेटर से करेंगे 0.1, क्योंकि देखिए -5 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। इसका क्या है, आपके पास पॉइंट है 1 लगेगा, 10 इसका आएगा और एक इसका 1 2 3 4 इसके सिफर आएंगे, यानी कि 10,000 इसका और इसका एक, ये 5 सिफर हो जाएंगी। तो 5 सिफर ऊपर आके -5 हो जाएगा। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ और 10⁻⁹ तो क्यू स्केयर मेरे पास आ रहा है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ और -5 जो होता है -14 कूलम होता है आपके पास। ठीक हो गया, ये आपके पास क्यू स्केयर का आंसर आ गया। अब क्यू स्केयर का आंसर ही यूज़ करते हुए अब हमने क्या करना है, हमें बताया गया था कि जब हमारे पास डिस्टेंस जो है आर की वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास 2 सेंटीमीटर हो जाए, तो आपने फोर्स मालूम करनी है। 2 सेंटीमीटर है तो इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 2/100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.02 मीटर। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद यही फार्मूला सेम टू सेम हमारे पास F = KQ1 Q2/R², और हमें पता है आइडेंटिकल है, Q1 Q2 के इक्वल है, यानी कि Q1 = Q2 विच इज़ इक्वल टू Q, तो ये Q स्केयर बन जाएगा KQ²/R², और जो हमारे पास Q स्केयर है उसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14c। इसी Q स्केयर की वजह से हमने इसका स्केयर रूट नहीं लिया था, Q बनाने के लिए हमें पता था कि आगे हमें दोबारा से यूज़ करना है, तो इसलिए हमने इसे Q स्केयर में ही रहने दिया, इसे हमने मज़ीद सॉल्व नहीं किया था। यहाँ हम इसे पुट करेंगे, F = K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, Q स्केयर की वैल्यू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, और R की वैल्यू हमें 0.02 उसका स्केयर दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गई, और उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 9 को जब हम 2.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर क्या भला, यहाँ पे 25.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, हमारे पास क्या है, ये वाला 9 और ये वाला हमारे पास 14, और 0.02 का जब हम स्केयर लेते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 0004 बन जाता है। जी हाँ, तो अब ये क्या है, इसको इसमें से पहले सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। 25.2 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 में 14 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 25.2 को 0.0004 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 63,000 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। जी -5 है तो ये बन जाएगा 63,000, नीचे जाएगा तो 5 की क्या हो जाएंगी, 5 सिफरें लग जाएंगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये 3 सिफर से गया, ये वाला इसका हो गया 3, ये वाला इसका हो गया 6, एक का लग जाएगा इशारिया हमारे पास 0 और ये न्यूटन, तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.63 न्यूटन। ये आंसर आ गया। देखा आपने कितना अच्छा सॉल्व हमने किया। अब क्या करेंगे 13.5, मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमने इससे पहले भी जो हैं चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 के जो हैं अपलोड कर दिए हैं लेक्चर्स, न्यूमेरिकल सारे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, वो सारे आप नोट कर लें और उसे भी देखिएगा, वीडियोस को आपको हेल्पफुल होंगे बहुत ज़्यादा। आइए हम 13.5 जो है अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 13.5 में कह रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट दे दिया उसने। इफ़ अ चार्ज यानी कि जो आपके पास Q है वो कितना है +100 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 में कन्वर्ट करेंगे। फिर ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, एक लामहदूद फासले से एक खास पॉइंट तक लाया गया है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, W आपने इसका फाइंड करना है। हमें पता है इसका जो फार्मूला होता है V = W/Q होता है हमारे पास, यानी कि वर्क डन ओवर चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वो वाला आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये वही वाली डेफिनेशन है। आइए हम इस न्यूमेरिकल का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है V 10 की ताकत 4 वोल्ट और चार्ज हमें दिया है 100 वोल्ट, हमें W मालूम करना है जी। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसे सॉल्व करते हैं।
डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दिया गया है 10 की ताकत क्या है, हमारे पास 4 वोल्ट है। और उसके बाद हमें चार्ज दिया गया है 100 माइक्रो कूलम जी। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम, -6 माइक्रो कूलम जी। 100 का बन जाएगा 10⁻², 10⁻⁻6 कूलम जी। ये सॉरी यहाँ कूलम आएगा, कूलम, माइक्रो तो हमने शिफ्ट कर दिया ना। 10 की ताकत 2 में से 6 गए, -4 कूलम। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास जी। ये चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास। और इसके साथ ही आपके पास हमारा वर्क डन मालूम करना है आपने। वर्क डन क्या होगा, तो V = W/Q हमारे पास होता है। W की वैल्यू हमारे पास V = W/Q होता है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, W की। तो ये V इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, W = VQ जी। V की वैल्यू हमारे पास है 10 की ताकत 4 और हमारे पास वो क्या है 10 की ताकत चार्ज की -4, ये हमारे पास आ गई। तो ये 10 की ताकत 4 और -4, ये हो गया 10 की ताकत 0। जिसकी किसी चीज़ की ताकत अगर 0 हो तो जवाब आता है 1। तो ये हमारे पास W आ गया 1 जॉल। यानी कि हमें 1 जॉल वर्क करने के लिए एनर्जी दरकार होगी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जी। तो हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 13 पॉइंट आपके पास 6 जी। इसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का हमारे पास चार्ज है, इस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। हमें यहाँ Q की वैल्यू दी गई है और पोटेंशियल D की वैल्यू दी गई है टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। हमें वोल्टेज भी दे दिया है कि ए वोल्टेज ऑफ व्हाट वुड द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। आप देख रहे होंगे ये आपके पास वोल्टेज, ये भी वोल्टेज जी। तो ये क्या है, एक चार्ज है, उसे A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहा है। इसका वोल्टेज VA, इसका वोल्टेज VB। ये हमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, VA हमारे पास 100 वोल्ट है, VB हमारे पास 50 वोल्ट है। तो ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, व्हाट वुड द एनर्जी, यानी कि वर्क डन की वैल्यू चाहिए हमें, एनर्जी यानी कि W की। तो यही हमारे पास है, हम इसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। आइए इसका डाटा लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है, क्या कहा था हमें कि हमारे पास जो चार्ज है वो +2 कूलम चार्ज है हमारे पास। और हाई वोल्टेज जो हमारे पास एट पॉइंट A है वो क्या है 100 वोल्ट। और जो B पॉइंट है यानी कि लो वोल्टेज वो क्या है 50 वोल्ट, यानी कि हाई से लो की तरफ। और हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, चार्ज W = QV। और QV का क्या है हमारे पास, V है जी हमारे पास फ्रॉम A to B। तो ये हमारे पास है, W हमने फाइंड करना है, Q की वैल्यू हमारे पास 2 है, VA की वैल्यू हमारे पास 100 है, 100 माइनस VB की वैल्यू हमारे पास 50 है। 2 × 100 - 50 50। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 50 से, तो ये आ जाएगा 100 जॉल जी। 100 जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए जी। तो अब इसके बाद हम करते हैं अपना 13.7 न्यूमेरिकल। ये बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपके लिए जी। 13.7 का डाटा रीड करते हैं जी। स्टूडेंट 13.7 के अंदर आ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि हमें कैपिटल Q की वैल्यू दे दी है चार्ज की कि भाई इतना 0.06 कूलम, या यूनिट लिखने की बजाय उसने देखें इंग्लिश में कूलम लिख दिया है, ठीक है जी। व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, यहाँ वोल्टेज हमें V दे दिया 9 वोल्ट, यहाँ भी उसने यूनिट नहीं लिखा, वोल्ट लिखा है बैटरी। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, यानी कि C आपने फाइंड करनी है किसकी, कैपेसिटर की, यानी कि Q = CV, जो हमने फार्मूला सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट वाले में, Q = CV, कैपेसिटेंस उसकी मालूम करनी है हमने। तो ये न्यूमेरिकल, आइए इस न्यूमेरिकल का डाटा नोट करते हैं जी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज दे दिया गया है, क्या वोल्ट हमें दिया गया था,
हमें दिया गया था 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है और चार्ज जो हमें दिया गया है 0.03 कूलम दिया गया है चार्ज हमें। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी, सी फाइंड करना है हमने, तो Q के नीचे आके V क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे V जो है इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड होने। Q की वैल्यू जो है हमारे पास हमें अभी दी गई है 0.03 ये ये मैंने डाटा 13.8 का नोट कर लिया। यहाँ आ जाए गलती से 13.7 का जो डाटा है वो क्या है, 9 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास जो चार्ज है वो 0.06 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी, यानी कि 0.06 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फैरड। जी, कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास होता है फैरड। ये वो गलती से मैंने बस 13.8 का डाटा नोट कर लिया, 13.7 का है ये। तो 13 रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। 13.7 में कह रहा था कि हमारे पास जो है कि एक कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम चार्ज व्हेन फुली चार्ज विद अ 9 वोल्ट बैटरी। 9 वोल्ट बैटरी के साथ चार्ज किया गया तो उसकी कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है। तो Q इक्वल टू सी वी, सी फाइंड करना है Q बाय वी विच इज़ इक्वल टू 0.06 बाई 9। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम इसके बाद अगला जो है हमारे पास 13.8 उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट 13.8 अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज इसे रखने के लिए कितना वोल्टेज की ज़रूरत होगी। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं हम 13.8 को। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज एक ये दे दिया है, फिर 6 वोल्ट की बैटरी दे दी है। दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 जो है 2 कूलम है और हमें इसका V2 फाइंड करना है। आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम इसका डाटा लेकर। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चार्ज है हमारे पास Q1 है हमारे पास कितना, वो है 0.03 कूलम। और जो वोल्टेज हमें दे दी गया V1 जो है हमारे पास वो है हमारे पास 6 वोल्ट। और हमें जो दूसरा चार्ज दिया गया है Q2 वो है हमारे पास 2 कूलम और हमने वोल्टेज V2 फाइंड करना है। हमें पता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के अंदर C इक्वल टू C होता है, C1 और ये C2। तो C1 हमारे पास Q इक्वल टू CV होता है और C जब हमने फाइंड करना आता है तो Q ओवर V हो जाता है। तो ये फर्स्ट के लिए Q1 V1 और सेकंड के लिए हमारे पास C2 जो होगा वो Q2 V2। जी, तो यहाँ हम पुट कर देंगे C1 की जगह Q1 ओवर V1 और इक्वल टू C2 की जगह Q2 ओवर V2। V2 हमने फाइंड करना है, V2 को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, V2 इक्वल टू Q2। जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 के Q2 के साथ और Q1 हमारे पास नीचे आ जाएगा। जी, तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो Q2 जो हमारे पास है वो क्या है, 2 कूलम है। वोल्टेज V1 जो है वो 6 है हमारे पास। Q1 जो है 0.03 है हमारे पास। तो ये जब हम 2 6 12 को जब हम 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाता है 400 वोल्ट। V2 जो हमारे पास आ जाएगा 400 वोल्ट आ जाएगा। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो ये आपके पास जो 13.5 है यहाँ से लेकर 13.8 तक, यानी कि 13.5, 13.6 और 13.7 और 13.8, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जी, तो अब हम इसका अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास 13.9। जी, तो हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। जी, उससे पहले हम न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। न्यूमेरिकल हमें कहता क्या है, वो कहता है 2 कैपेसिटर हैं आपके पास ऑफ 6 कैपेसिटेंस कितनी है, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। यानी कि C1 और C2 आपको दे दिया है उसने कि C1 जो है 6 माइक्रो और जो C2 है वो 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज़ विद 12 वोल्ट बैटरी। यानी कि वोल्टेज दे दिया उसने बैटरी। और ये याद रखें ये सीरीज़ के अंदर है आपके पास। सीरीज़ और पैरेलल को अच्छी तरह आपने ना याद रखना है, सीरीज़ की बात कर रहा है ये। फाइंड द इक्विवेलेंस, यानी कि आपने 1/CEQ
मालूम करना है, कम्बिनेशन फाइंड द चार्ज फाइंड करना है आपने उसके ऊपर, Q इक्वल टू इक्वलेंस सी वी लगा के, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि आपको पता है इसमें जो चार्ज होता है वो सेम होता है लेकिन वोल्टेज इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो सीरीज़ होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। आइए निकालते हैं इसका, पहले सिनेरियो लिख लेते हैं कि इसका होता क्या है। जो सीरीज़ होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूं, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, और यानी कि वो सेम होते हैं, और जो वोल्टेज होता है इसके अंदर आपके पास वो क्या होता है, आपके पास डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि चार्ज एक ही होगा Q, और वोल्टेज V1 V2 जितने भी आपके पास कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे उतने ही होंगे। अगर N कैपेसिटर तो N तक जाएगा, लेकिन चार्ज सेम ही होता है। चलें जी, इसका डाटा नोट करते हैं सीरीज़ का। तो हमें उसने बताया यहाँ पर कि आपके पास जो चार्ज 1 है वो 6 माइक्रो कूलम है, और चार्ज 2 जो है 12 माइक्रो कूलम है आपके पास, और वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट। तो हमें इन दोनों से इक्वलेंस निकालनी है कि इक्वलेंस कैसे आएगा आपके पास, तो वो है 1/C EQ का मतलब होता है इक्वलेंस। तो ये 1/C1 प्लस 1/C2 जी, 1/C1 6 है और C2 क्या है हमारे पास 12 है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपको पता ही है, करके दिखाएं आपको। चले 6 और 12, तो आपके पास आ जाता है यहाँ से 2 तिया 6, 2 छिके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। 6 दूनी 12, 2 जमा 12 एकम 12 1, तो आपके पास आ गया ये 3/12, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4। ये क्यों था जी, इक्वलेंस। तो इसे जब हम पलटाएंगे, सी इक्वलेंस करेंगे तो 1/4 से 4 आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। ये आपके पास आ गए 4 माइक्रो कूलम। अब हमें पता है क्योंकि ये सीरीज़ है, सीरीज़ में एक जैसे चार्ज होते हैं। हमें पता है इन a series circuit the charge is same। जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे हमें Q इक्वल टू सी वी बन जाएगा। C जो होता है हमारे पास इक्वलेंस चार्ज हमने मालूम करना है। यहाँ पर Q हमारे पास कितना माइक्रो कूलम है, तो इसे हम माइक्रो को हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक हो गया जी, इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज आपको दिया गया था न्यूमेरिकल के अंदर 12 वोल्ट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। तो ये 12 आ गया आपके पास। अच्छा जी, ये आपके पास 12 आ गया। 12 को 4 से ज़रब देंगे तो 48 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और इसे जब हम कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो कूलम को 48, तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। 10 की ताकत नफी 6 माइक्रो में चला गया है। तो Q का जो आपके पास आंसर आ गया है वो 48 माइक्रो कूलम आ गया। ये देखें जी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। हमें पता है इन सीरीज सर्किट वोल्टेज आर डिफरेंट होते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला तो Q इक्वल टू सी वी होता है। वोल्टेज हम निकालेंगे तो वो V हो जाएगा Q/C। जब फर्स्ट का निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, Q1C1, और जब सेकंड का निकालेंगे V2 का तो Q2/C2। लेकिन हमारे पास Q क्या होता है, सेम होता है। तो Q1 Q2 नहीं करना हमने, बस इसे सिर्फ Q को सेम रखना है, यानी कि V1 इक्वल टू Q/C1। ठीक हो गया जी। Q हमारे पास, क्योंकि चार्जेस हमारे पास सेम होते हैं, तो जो Q की वैल्यू है आपके पास वो आपके पास ऊपर आई है क्या भला, 48 × 10⁻⁻⁶। और जो C1 था आपके पास, अगर हम इसे भी कर लें इसी तरह तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और ये आ जाएगा आपके पास 12 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये हमने इसलिए खोला है -6 और उसके लिए, क्योंकि हमें ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो ये कटिंग हो जाएगी इजीली। तो C1 की वैल्यू 6 × 10⁻⁻⁶ जी। तो ये यहाँ पर हमारे पास -6 से कैंसिल हो गया, और ये जो हमारे पास है ये 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 48 आता है, तो ये 8 आ जाएगा, 8 वोल्ट। ठीक हो गया।
इसी तरह हम जब V2 निकालेंगे इसका, तो V2 क्या हो जाएगा, Q/C2। Q क्या हमारे पास वही 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और जो हमारे पास C2 है वो हमारे पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो यहाँ पे हम C2 की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये इससे कैंसिल हो गया, और 12 चौक 48, V2 जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देख लें, C1 C2 वोल्टेज इक्वलेंस हमने निकाली, इक्वलेंस हमारे पास आ गई 4 माइक्रोकूलम। फिर हमने बताया कि इन सीरीज सर्किट चार्जेस आर सेम बट वोल्टेज आर डिफरेंट, तो चार्जेस का Q=CV आ गया आपके पास, और CV हमने लगा के इक्वलेंस से 48 माइक्रोकूलम निकाल लिया, और उसके बाद हमें पता वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, V1 = Q/C1, ये Q की वैल्यू, ये C1 की, और इसे कटिंग करके 8 वोल्ट, और इसी तरह V2 है हमारे पास Q/C2, तो ये हमारे पास इसे डिवाइड करके हमारे पास आ गया क्या भला, 4 वोल्ट जी। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 13.10 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, वो पैरेलल सर्किट के ऊपर है, उसके भी हम डिस्कस करते हैं अभी बड़ी डिटेल के साथ।